स्कॉलरशिप को बंद कर दिया। अगर गरीबों का भला करना था तो स्कॉलरशिप बंद करने की जरूरत नहीं थी। झूठ बोला जा रहा है। वक़्फ़ जो चीज़ हो जाती है, अगर वो मस्जिद के लिए वक़्फ़ है तो वो वक़्फ़ कोई मस्जिद बेचकर कोई किसी गरीब को नहीं दिया जाएगा। वो मस्जिद क़यामत तक के लिए मस्जिद है। वो जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब अबरार पंजाबी साहब और स्टेट जनरल सेक्रेटरी अजहर साहब, स्टेट जीएसओ बिलाल साहब और खालिद कुरैशी साहब और स्टेज पर तशरीफ नाम बताइए। सैयद अली मिलानी। हाँ, आज ये यहाँ पे जो सम्मेलन रखा गया था उसके एजेंडा क्या था और क्या क्या चर्चा हुई आपकी? आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDP गुजरात अहमदाबाद में पार्टी कन्वेंशन रखा गया था, जो हम लोग पूरे देश भर में SDP के जितने भी लीडर्स, कैडर्स, मेंबर्स हैं, उन तमाम लोगों को एवरी 3 मंथ में और 6 मंथ में पार्टी के तमाम अपडेट्स उनको देते हैं और देश भर के तमाम अपडेट्स उनको देते हैं और उनको एजुकेट करते हैं। एजुकेट करके किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें एक डिसिप्लिन के साथ और दस्तूर के साथ में हम किस तरीके से अपनी सियासी लड़ाई लड़ना है, उस तरीके का हम लोग पार्टी कन्वेंशन में हमारे तमाम कैडर्स को, मेंबर्स को और लीडर्स को हम ट्रेन करते हैं। इसीलिए आज यहाँ पर अहमदाबाद में ये पार्टी कन्वेंशन रखा गया था। अभी कुछ ही दिनों में AMC का इलेक्शन आने वाला है, तो आज आपके कोई कैंडिडेट का घोषणा की है? जी, आने वाले AMC इलेक्शंस के लिए हम लोगों ने फ़िलहाल 8 लोगों के नाम हम लोग यहाँ पर अनाउंसमेंट किए हैं और आने वाले दिनों में और भी तकरीबन 15 लोगों की लिस्ट हमारे पास आई है। और भी कुछ लोग हैं जो लोग हमारे पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, उन तमाम लोगों का भी हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग मशवरा करके लोगों की राय लेकर और उस वार्ड में हमारा जो ऑलरेडी काम है, जहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर है, जहाँ पर हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, वैसी जगहों पर हम ज़रूर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और आने वाले AMC इलेक्शंस में हम एड़ी चोटी का जोर लगाकर आने वाला इलेक्शन हम लोग लड़ेंगे। आगे कितने और कैंडिडेट आप जाहिर करोगे? आगे आने वाले दिनों में अभी लिस्ट हमारे पास रेडी है और भी 15 लोगों की हमारे पास लिस्ट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ पर वन मैन शो नहीं करते हम लोग पार्टी में बैठकर कैडर्स में मशवरा करके और जितने भी जो मोहल्ले के बड़े बड़े लोग हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं, उन लोगों से मशवरा करते हैं। उसके बाद जो अच्छा बेहतरीन कैंडिडेट हो सके, जो इस मोहल्ले के मसाइल को हल कर सके, वैसे कैंडिडेट्स को हम आगे बढ़ाते हैं, वैसे कैंडिडेट्स को हम आगे लेकर आते हैं। क्या आप मुस्लिम के अलावा किसी और को भी टिकट देंगे? जी, ऑलरेडी हमारे पास SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए भी एप्लीकेशंस आए हैं। हम इंशाल्लाह उसके ऊपर गौर कर रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। SDP एक सिर्फ मुस्लिम बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। SDP सोशल डेमोक्रेसी के ऊपर हम लोग यकीन रखते हैं। जो हमारे पास जैसे लोग जुड़ेंगे, वैसा हम लोग हमारे पास मौका देंगे। SDP के अंदर और दूसरे दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में यही फ़र्क है कि SDP आम लोगों को चुनकर उसमें ऐवानों में भेजने का काम करती है। कोई मोटा या पैसे वाला या कोई बेहतरीन अच्छा दिखने वाले कैंडिडेट को नहीं चुनती। SDP जो वाकई में आवाम के मसाइल को हल कर सकता है, ऐसे लोगों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अहमदाबाद के अलावा गुजरात के और कौन से एरिया में आप अपना कैंडिडेट खड़ा रखोगे? जी, आने वाले दिनों में बहुत सारे अलग अलग असेंबलीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में SDP के लिए इलेक्शंस के लिए ये एप्लीकेशंस आ रहे हैं। लोग बात कर रहे हैं, हमारे कैडर्स। हम लोग वहीं पर इलेक्शन लड़ते हैं जहां पर हमारा स्ट्रक्चर हो, जहां पर हम साल या 2 साल या 5 साल पहले से
काम करते आ रहे हों और लोग हमें जानते हों। हमें पैराशूट कैंडिडेट्स नहीं डालते, हम लोग वक्त से पहले वहाँ पर काम करते हैं, उसके बाद ही हम वहाँ पर इलेक्शन लड़ने का काम करते हैं। ओके, थैंक यू। इससे बेहतरीन तरीके से काम करते रहेंगे। आप ये इलेक्शन में कौन से मुद्दों पे जाओगे? बेसिकली कॉरपोरेशन के मुद्दे तो ये देखा जाता है कि भाई जिस तरीके से जो एरिया की नीड होती है, जो वहाँ पे डेवलपमेंट होता है वो होगा। मैं जिस वार्ड से लड़ रहा हूँ उसकी नीड अलग है, बहरामपुरा के लोगों की नीड अलग है, मक्तमपुरा के वो लोगों की नीड अलग है, वटवा के लोगों की नीड अलग है। हम जिस वार्ड में जिस तरीके की नीड है उस तरीके का इलेक्शन करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो अहमदाबाद के अंदर जो बेस्ड है वो सिर्फ कॉरपोरेशन के मुद्दे नहीं है। हमारा कॉरपोरेटर ना होते हुए हम MP MLA के काम कर रहे हैं, तो आवाम को ये समझना है कि जब हम कॉरपोरेटर बनेंगे तो इस MP MLA से कितना ज़्यादा काम करेंगे। क्योंकि किसी पे मॉब लिंचिंग होना, किसी के साथ जुल्म ज्यादती होना, किसी के घर के अंदर कोई क्राइसिस होना, ये सारे काम SDPI के लोग करते हैं। सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, एक खिदमत के साथ एक जिम्मेदारी समझते हुए तमाम लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। और कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर जितनी भी पार्टियां लड़ रही हैं, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि हम इंशाल्लाह 2026 का जो कॉरपोरेशन इलेक्शन है जीत भी रहे हैं। और हम आपको हराने के लिए नहीं, हम हमारे लोगों के हुकूक के लिए और जीतने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक मिशन है। आप पब्लिक के बीच में क्या मैसेज लेके जाओगे? हम आवाम को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप जानते हैं कि हम लोग 5 साल वर्क करते हैं, और 5 साल वर्क यानी कि मतलब कि वो सिर्फ वर्क ऐसा वर्क नहीं होता कि सिर्फ रोड गटर पानी, वो आपके बच्चों की सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। आपके घर से जाने वाले आपके शौहर जो ऑटो ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है या वॉटेवर जो भी है, वो जाते हैं और अगर उन पर जुल्म होता है तो उनकी गारंटी हम लेते हैं। अभी हम कॉरपोरेशन इलेक्शन जीते नहीं है और हम इस अहमदाबाद शहर के तमाम लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर उन पर जुल्म हुआ, ज्यादती हुई या उनको किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उनको इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट की जितनी भी लीगल प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए लड़ती रहेगी इंशाल्लाह। ओके।